जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इरफान राही TFI हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारे स्टूडियो अमरदर्श में जो ख़ास मेहमान आए हैं वो हैं अजमेर से जनाब शहनाज हिंदुस्तानी साहब। मैं उनका TFI हिंदी में तिरंगा फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत शहनाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आज का दिन बहुत खूबसूरत दिन है। संविधान लागू हुआ था जी बिल्कुल। और उसी संविधान के दम पर आज हम इस हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। शहनाज हिंदुस्तानी साहब, मैं देखता हूं आप एक राष्ट्रीय कवि, लाल किला के राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में आप अपना कविता पाठ कर चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारे दर्शकों को क्या पेश करेंगे, आप क्या सुनाएंगे तिरंगा और देश, और जो देश का ये गणतंत्र दिवस है इसके उपलक्ष्य में? देखिए, ये हमारा आज 76वां गणतंत्र दिवस है। जी बिल्कुल। मेरा सौभाग्य देखिए कि 20वीं सदी में मैं पैदा हुआ था, वो 76वां वर्ष था, और ये 21वीं सदी है जिसमें मैं 76वां गणतंत्र दिवस आज मना रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है। क्या बात। और आज जो आपने शुरुआत की कि वो भारत देश है मेरा, जहाँ सोने की चिड़िया करती है बसेरा, बिल्कुल। मैं वहीं से करता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान कैसा है, हमारा देश कैसा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन का घर है ये, और हरिद्वार का स्वर्ग आश्रम तो ख्वाजा अली का दर है ये, और असमी उड़िया गुजराती तेलुगु अनगिन है भाषा भाषी, लेकिन ये सब पीछे हैं। पहले हम भारतवासी और दिवाली ईद मनाते देखे राम संग रहमान है, और इसीलिए जग से न्यारा सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। मैं कहने का मतलब ये है कि जब देश की बात आती है, लोग कहते हैं शहनाज हिंदुस्तानी आप देश के बारे में बहुत सोचते हैं। बिल्कुल। वरना इतना ऐसा लोगों को कहते हुए कम सुना जाता है। मैंने कहा कि देश हिंदुस्तान मेरी धड़कन में रग रग में बसा हुआ है। क्या बात है। और इसीलिए मैं अक्सर लाल किले की प्राचीरों से भी मैं ये कहता हूँ, बिल्कुल। हमेशा कहता रहा हूँ, क्या कहते हैं? आज भी ये कहता हूँ कि बिल्कुल। मैं इस मिट्टी का हूँ, मुझ में बस एक ये ही खुमारी है। वाह। मैं इस मिट्टी का हूँ, मुझ में बस एक ये ही खुमारी है। जहन हो सकता है मेरा मगर ताकत तुम्हारी क्या है। बात है, बहुत मैं बढ़िया। फैलाऊंगा खुशबू हिंद की सारे जहां भर में। वतन मेरा है तो मेरी ही पहली जिम्मेदारी है। बहुत खूब। तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कर रहा हूँ जी। ये नहीं कि भाई भगत सिंह तो पैदा हो पर पड़ोस में पैदा हो, नहीं, भगत सिंह पैदा हो हमारे घर में पैदा हो। क्या बात। क्योंकि हमने भगत सिंह से ही सब कुछ सीखा है। बेशक। हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से सीखा है, जिन्होंने हमें संविधान दिया है। बिल्कुल। और इसी मौके पर आज मैं ये भी कहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान आजाद हो गया है, और हिंदुस्तान आजाद होने के बाद भी बहुत से लोग दबे कुचले लोगों को अंडरस्टिमेट करते हैं, जी। उनको बस आया गया कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं लोगों से कहता हूँ कि इस हिंदुस्तान को जो आजादी मिली है, कौन आजादी दिलाता है? मैं बताता हूँ कि हिंदुस्तान को आजादी कौन दिलाता है। जी। कि लेखनी का वो ही होता है सिपाही सच्चा, जिसे जैसे आप भी लेखनी के और मैं भी लेखनी का, बिल्कुल। कि लेखनी का वो ही होता है सिपाही सच्चा, जिसे ना खाकी ना खादी ना दलाल डरा पाते हैं। वाह। और मौत से लगाओ और खुदा का खौफ उन्हें ना कोई शहंशाह ना शैतान हरा पाते हैं। क्या बात है। तो सैनिकों को तब जाके मिलता सुकून जब दुश्मनों से मुक्त वो अपनी वो धारा पाते हैं। और राष्ट्र हित मोह त्यागने की कला जिनमें होती है, वही देश को आजाद करा पाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये कला जिसमें थी, मैं उसी का नाम ले रहा हूँ बिना बिल्कुल। कुछ कहे,
जी कि आज हम किसकी वजह से ये दिन मना रहे हैं, जी कि हम लोग कौन हैं। हम दबे कुचले लोगों को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें इरफान साहब। जी क्यों? क्योंकि आपकी तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, जी और इसके जो हमारे आपके जो चीफ है, क्या नाम, भूपेंद्र सिंह तिरंगा। भूपेंद्र सिंह जी तिरंगा, मैं उन्हीं को नजर करते हुए बात कहता हूँ जी कि कभी किसी को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूपेंद्र सिंह जी ने जो तिरंगे को सम्मान दिया है, जी मैं सैल्यूट करता हूँ उनको। बिल्कुल। और यही कहता हूँ कि जो किसी गरीब दबे कुचले को अंडरस्टिमेट करते हैं तो ये चीज समझ लेना कि घास की रोटी खाते हैं पर सर ना झुकाते, वाह, दिलों पर वो ही स्वाभिमान लिख देते हैं। क्या बात है। घास की रोटी खाते हैं पर सर ना झुकाते, दिलों पर वो ही स्वाभिमान लिख देते हैं। और पाठशाला में भले ही क ख ग ना लिख पाए, रणभूमि में वो हिंदुस्तान लिख देते क्या बात है, हैं। वाह। तो अभावों में जिंदगी जो जीते दिल खोल कर, पद पद पे वो बलिदान लिख देते हैं। और दलितों गरीबों का संवार दे जीवन, वो गरीब भीमराव संविधान लिख देते। क्या बात है। दलितों गरीबों का संवार दे जीवन, वो दलित भीमराव संविधान लिख देते। बहुत बढ़िया। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि ये हम आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जी गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ है और 76वां गणतंत्र दिवस है। जी तो आज इस मौके पर यही कहूंगा कि मैं इस मिट्टी में इस पावन धरा के गीत सारी उम्र गाऊंगा। मैं एक मजहब से ताल्लुक रखता हूँ। मेरा मजहब तिलक को मान्यता नहीं देता, लेकिन शहनाज हिंदुस्तानी एक तिलक को मान्यता देता है। क्या बात है। कौन सा तिलक? कि मैं इस पावन धरा के गीत सारी उम्र गाऊंगा, मेरे गीतों में अपने गांव की झांकी सजाऊंगा। क्या बात है केकड़ी जी, राजस्थान। राजस्थान जी कि मैं इस पावन धरा के और मेरे गांव के ही लोगों को समर्पित करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पहुंचा हूँ। बिल्कुल कि मैं अवश्य। इस पावन धरा के गीत सारी उम्र गाऊंगा, मेरे गीतों में अपने देश की झांकी सजाऊंगा। और नहीं मुझको जरूरत रोली चावल और चंदन की, अगर मस्तक से मैं माँ भारती की रज लगाऊं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत मैं तो इस देश की मिट्टी से प्यार करता हूँ। बिल्कुल। और इस देश की मिट्टी जिसके नसीब में हो, उसका तो जीवन सफल हो जाता है इरफान साहब। और मैं आज इस मौके पर यह कहूंगा, ऐ हिंदुस्तान के लोगों, किसी धर्म जाति में बंद करके देशभक्ति नहीं होती है। बिल्कुल। देशभक्ति हर धर्म जाति से दूर रह करके होती है, उससे बाहर निकल के होती है। मैं इस रास्ते पे क्यों निकला, मैं क्यों देश की बात करता हूँ, मैं क्यों वीरस का कवि, मैं क्यों ओज का कवि, क्यों मेरे अंदर ज्वाला देश के लिए धधकती है? इसलिए धधकती है कि ईस्ट इंडिया ने जब भारत को लूटा था तो ईस्ट इंडिया ने जब भारत को लूटा था तो किसे थी खबर हम आजादी भी पाएंगे। फिर कुछ नौजवानों ने दिखाया जोश, कहा क्या बात मौका आया है तो भारतीय के काम आएंगे। वाह। तो हिंदू को गीता का ध्यान आया, मुस्लिम बोले कि सामने खुदा के कौन सा मुंह लेके जाएंगे। अरे इस माटी में जन्म ले इसका खाया है तो अब मौका आया है तो कर्ज भी चुकाएंगे। वाह वाह। इस माटी में जन्म ले इसका खाया है तो अब मौका आया है तो कर्ज भी चुका। क्या बात है शहनाज हिंदुस्तानी, वाह। चुकाने की बात करता हूँ, कहते हैं कि इस मिट्टी का कर्ज हम अपने चमड़ी के जूते अगर हिंदुस्तान के शहीदों के परिवारों के बच्चों को भी पहना दे, क्या तो बात, हमारा कर्ज नहीं उतर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हम ये तभी तो कहते हैं कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मिले वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। क्या बात है शहनाज हिंदुस्तानी साहब, आप तिरंगे को बहुत समर्पित हैं और आज तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया में बैठे हैं। भूपेंद्र सिंह तिरंगा जी का जो सपना है वो मुझे आज साकार होता नज़र आ रहा है। स्टूडियो अमर दर्श जो कि उनके माता पिता के नाम पर है, और ऐसा लग रहा है कि वाकई में आज तिरंगे का जो रूप जो रचनाओं के माध्यम से आप देशभक्ति के माध्यम से हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, मैं आपसे तिरंगे पे आपकी कुछ जो मशहूर रचनाएं हैं वो भी अपने दर्शकों को सुनवाना चाहूँगा। जी बिल्कुल। मैं तिरंगे पे मेरी एक विशेष रचना है जी, लेकिन उस रचना से पहले तिरंगे की शान में वो अल्फाज कहना चाहता हूँ। क्या बात है कि जब मैं मंच पर होता हूँ तो उस वक्त लोग
आंखों में आंसू होते हैं और मेरी कविताओं के ऊपर जो तालियां बजाते हैं, तो मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं कि जब मैं इशारा करूं तो आप अपने घर पे बैठे बैठे ताली बजाना, क्योंकि मैं भाव विभोर हो जाऊंगा। दर्शक नहीं, मैं कहूँगा पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया से कहिए आप। मैं पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को कहना जी। चाहता हूं कि ये तिरंगा किसके नसीब में होता है। जी। जब तिरंगे में लिपट करके आईपीएस अधिकारी नरेंद्र कुमार, जो मुरैना में खनन माफियाओं ने उन्हें ट्रैक्टर से कुचल दिया था आज से 15 वर्ष पहले, जी। 12 वर्ष पहले, उस वक्त उनकी गर्भवती बीवी थी गुरमाला जी। उनका तिरंगे में लिपटा हुआ शव आया, तो उसके तिरंगे में लिपटे हुए शव को देख करके उस पत्नी ने ये कहा कि नाज मुझे खुद पर हो रहा, माफी चाहता हूँ अगर मैं जज्बाती हो जाऊं इस बीच में। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि नाज मुझे खुद पर हो रहा है आज पिया, मेरा ये सिंदूर भारती के काम आया है। और पिता की चिता को आग भाई बेटे देते आए, पर ये सम्मान आज पत्नी ने पाया। क्या बात। तो आपका ये बलिदान आन बान और शान मेरी कोख के लिए सबक बन आया है। और यहाँ पर पूरे मंच पर और पूरे पांडाल में कविताएं गूंजती है जी। तो आप अपने घरों में बैठे बैठे पूरे विश्व में जहां भी हिंदुस्तानी लोग हैं, आप अपने पे गर्व करते हुए, इस पत्नी पे गर्व करते हुए अपने हाथों को धोने और तालियां बजाइएगा कि नाज मुझे खुद पर हो रहा है आज पिया, मेरा ये सिंदूर भारती के काम आया है। और पिता की चिता को आग भाई बेटे देते आए, पर ये सम्मान आज पत्नी ने पाया है। तो आपका ये बलिदान आन बान और शान मेरी कोख के लिए सबक बन आया है। और 7 महीने का गर्भ झूम झूम कह रहा, आज मेरे पापा ने तिरंगा लहराया है। क्या बात। 7 महीने का गर्भ झूम झूम कह रहा, आज मेरे पापा ने तिरंगा लहराया है। आज मेरे पापा ने तिरंगा लहराया है। हिंदुस्तानी करते हैं तुझको सलाम, ए जवान ये विदाई नहीं तेरी ये बारात है। बहनों की आरती पे चुनरी ओढ़ाते भाई, तूने पहना तिरंगा देश की सौगात है। अखियों में आंसू बहे नदियां सागर, हर एक धार पे तो बस तेरा नाम। वाह शहनाज हिंदुस्तानी। शब्द की तू परिभाषा बन गया, परिभाषित शहीद तुझको प्रणाम है। मौत जैसे शब्द की तू परिभाषा बन गया, परिभाषित शहीद तुझको प्रणाम। क्या बात है। मैं ये देश के शहीदों को समर्पित करने के लिए ही मैंने ये अपने गीत की चंद पंक्तियां रखी है। और कहते हैं कि जो सांस लेता है, जो जीवित है, वो अपनी जज्बात कह देता है, अपना अच्छा बुरा बता देता, अपनी तकलीफ को बता देता है। बिल्कुल। लेकिन जो वैसे तो हम कहें तो वो हर धड़कन में होता है, हर चीज का हम मानवीकरण करते हैं। इस धरती का भी हम मानवीकरण करते हैं, इसको भी धरती को भी माता कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भारत को भी माता कहते हैं। तो कोई ना कोई ऐसी चीज है, ऐसी शख्सियत है, मैंने भी उसका पर्सोनिफिकेशन किया है जी, उसका मानवीकरण किया है। और मैं तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया और आपके जो चीफ है तिरंगा साहब उनको मेरी एक रचना समर्पित करता हूँ साहब जी। और भूपेंद्र जी को और पूरी आपकी टीम को, जो सच्ची लगन से ये टीम काम कर रही है भूपेंद्र जी के साथ, मैं उन्हें सलाम करते हुए मेरी ये कविता रखता हूँ। बिल्कुल। कि अभी तो मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन बाद में आखिर में पता चलेगा कि कौन बोल रहा है। क्या बात है। कि भारती के भाल तुमसे एक सवाल है, क्यों मेरे वजूद पर उठा बवाल है। शोक से कल वीरों ने उठाया था मुझे, तुमने भी तो पलकों पर बिठाया था मुझे। फिर क्यों सिहर उठता हूँ मैं नव प्रभात में, बन रहा क्यों मुद्दा छोटी छोटी बात में। उंगलियां उठाने वाले इतना तो बता, भारती की शान हूँ तो मेरी क्या खता। लो मैं दर्द की किताब खोल रहा हूँ,
कांटों का पथिक तिरंगा बोल रहा हूँ, कांटों का पथिक तिरंगा बोल रहा हूँ। लो मैं दर्द की किताब खोल रहा हूँ, क्या बात है। कांटों का पथिक तिरंगा बोल रहा हूँ। मैंने कभी सोचा न था ख्वाब तलक में, मैं भी यूं फंसूंगा इस सियासी हलक में। वाह। मैंने कभी सोचा न था ख्वाब तलक में, मैं भी यूं फंसूंगा इस सियासी हलक में। यूं तो मुझे लोगों ने वोटों में लपेटा, जब गिरा मैं नभ से किसी ने न समेटा। आप उसी रंजिश में मेरा कद है घट रहा, देखो देश आज भी टुकड़ों में बट रहा। इसलिए सड़कों पे आज डोल रहा हूँ, कांटों का पथिक तिरंगा बोल रहा हूँ, कांटों का पथिक तिरंगा बोल रहा हूँ। और एक चीज ये है, तिरंगे की जो दुर्दशा इस हिंदुस्तान में हुई है, वो ये कह रहा है कि कहाँ मेरी दुर्दशा हुई है। वो ये कहता है, मुख पे सबके देख कर खुशी था दंग में, जब मुझे घसीटा था सियासी जंग में। कोई गले डाले मुझे घूम रहा था, पैरों में था मैं जुलूस झूम रहा था। क्या विडंबना है फिर भी जी रहा हूँ मैं, आंखों देख कर भी जहर पी रहा हूँ मैं। अपने जख्मों पर ही नमक घोल रहा हूँ, कांटों का पथिक तिरंगा बोल रहा हूँ। क्या बात है। कांटों का पथिक तिरंगा बोल रहा हूँ। पर वो भी समझदार है जी। वो तिरंगा ये कहता है, ये नहीं कि देशभक्त, ये वो कहता है ऐसी बात नहीं है कि मैं शिकायत ही शिकायत कर रहा हूँ। क्या वो ये कह रहा है, मैं भी फिदा उन पे हूँ जो मुझ पे फिदा है, बेशक, जो खुशी और गम के समंदर से जुदा है। बहुत खूब। वो कहाँ के लिए कह रहा, आप सोच भी नहीं जी। सकते। मैं भी फिदा उन पे हूँ जो मुझ पे फिदा है, जो खुशी और गम के समंदर से जुदा है। ईद की खुशी नहीं फागुन का रंग है। ईद, अब जो लाइन आ रही है वो क्या कहता है, ईद की खुशी नहीं फागुन का रंग है, इतने में वो खुश है कि तिरंगा संग है। चिंता नहीं है उन्हें किसी से होड़ की, है तो बस तिरंगे की और कई करोड़ की। वाह। है तो बस तिरंगे की और कई करोड़ की। सच्चे सिपाही से खुद को तोल रहा हूँ, कांटों का पथिक तिरंगा बोल रहा हूँ, कांटों का पथिक तिरंगा बोल रहा हूँ। आगे वो कहते हैं कि ये संवैधानिक देश है, बिल्कुल, संविधान से चलने वाला देश बेशक है। तो वो ये कहते हैं कि इस लोकतंत्र में, इस देश के अंदर, इस हिंदुस्तान को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सबको, सबसे शिकायत नहीं कर रहा। वो ये कह रहे हैं, ये नहीं कि देशभक्त नेता नहीं थे, ये भी सच है कि वो अभिनेता नहीं थे। सही बात। ये नहीं कि देशभक्त नेता नहीं थे, ये भी सच है कि वो अभिनेता नहीं थे। असली नेता तो सुभाष और पटेल है। क्या बात है। आज मगर राजनीति एक खेल है। वाह। कल के नेता देश के अवतार हो गए। मैं निष्पक्ष होकर बोल रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल अवश्य। कल के नेता देश के अवतार हो गए, आज के नेता वतन पे भार हो गए। कल के नेता देश के अवतार हो गए, आज के नेता वतन पे भार हो गए। अपने जख्म पर ही नमक घोल रहा हूँ, क्या बात है। इसलिए सड़कों पे आज डोल रहा हूँ,
कांटों का पथिक तिरंगा बोल रहा हूँ, कांटों का पथिक तिरंगा बोल रहा हूँ, कांटों का पथिक तिरंगा बोल रहा हूँ। वाह, भारत माता की जय। क्या बात है शहनाज हिंदुस्तानी साहब, आपने क्या जोश भरा जो ये गीत हमारे पूरे देश को समर्पित किया है। वाकई में हम इसके लिए तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया और पूरी टीम और पूरा देश आपके इस गीत का कायल है, आपके ऋणी है। आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से जो अपना पैगाम अपनी रचनाओं के माध्यम से दिया है, वाकई में ये आज नहीं सैकड़ों साल की तारीख रकम करेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, एक बार हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए और उसके बाद मैं फिर आपसे विदा लूँगा। जी, तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया इतनी अच्छी संस्था है। देखिए, किसी के सामने बैठ के तारीफ करना तो ये लगता है कि हाँ उनके सामने तो तारीफ ही की जा सकती है, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि तिरंगा शब्द ऐसा है, जिस तिरंगे का नाम लेते हैं तो हमारी रोम रोम के अंदर हम रोमांचित हो जाते हैं। बिल्कुल। एक और इसीलिए तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने जो अपना एक बीड़ा उठाया है और एक मकसद है इनका कि देश के घर घर पे तिरंगा पहुंचे, हर धड़कन में तिरंगा पहुंचे और तिरंगे का सम्मान हो। इसके लिए मैं तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और भूपेंद्र जी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद और आपकी टीम को विशेष रूप से साधुवाद कि आपकी टीम को मैंने ये देखा है कि कोई भी अपने आप को वॉलंटियर नहीं मानता है, कोई भी अपने आप को स्टाफ नहीं मानता है। हर व्यक्ति को मैंने पूछा आप यहाँ के स्टाफ हैं? बोले नहीं, हम इस फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संस्था के हम मेंबर नहीं है, इस परिवार के सदस्य हैं। क्या बात। मुझे ये लगा कि वाकई भूपेंद्र जी ने सबको एक एक करके माला में पिरोया है। तो मैं भी आपका आज से मैं परिवार का सदस्य हो गया हूँ। बिल्कुल, स्वागत आपका। और अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि आपका जो भी मकसद है इस देश को लेकर के, वो मकसद आपका कामयाब हो और हिंदुस्तान के अंदर फाउंडेशन ऑफ इंडिया आपका जो ये संस्था है, एनजीओ है, ये एक ऐसी अचीवमेंट हासिल करे जिसकी ना आपने कल्पना की होगी और ना शायद मैं भी कोई कल्पना कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बयान से चलेगा ना अभिमान से चलेगा, ये देश मेरा भारत संविधान से चलेगा। तो आज संविधान को समर्पित जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी है, इस पर हमारे ख़ास मेहमान हमारे स्टूडियो अमरदर्श में शहनाज हिंदुस्तानी साहब आए और अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने पूरे स्टूडियो को जिस तरीके से तिरंगामय और देशभक्तिमय बना दिया, ये वाकई में हमारे लिए एक फ़ख्र की, गर्व की बात है। तो दोस्तों, मैं आपको फिर किसी ऐसी ही शख्सियत से रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए TFI हिंदी।